नमस्कार। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा सूर्यास्त के समय जब आती है वह वायु धारिणी पूर्णिमा कहलाती है और उससे अगले वर्ष का संवत किस तरह का रहेगा, वर्षा कैसी रहेगी, किस तरह का अगला वर्ष निकलेगा, उसकी भविष्यवाणी इससे की जाती है। वैसे तो न्याय शास्त्र में दो तरह के निमित्त बताए हैं, एक कारक निमित्त और एक सूचक निमित्त। कारक निमित्त जैसे कपड़े को और घट को बनाने में, उसको पूर्ण रूप से निर्मित करने में कुंभकार का और जुलाहे का योगदान रहता है, वो कारक निमित्त है। लेकिन एक सूचक निमित्त है कि जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और सिग्नल देख करके हम पता लग जाता है कि रेल आने वाली है, वैसे ही वायु के प्रवाह को देख करके और हम विभिन्न प्रकार के फलादेश देते हैं कि किधर की वायु आ रही है, उस तरह का फलादेश इस दिन दिया जाता है। इसलिए ये वृष्टि विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को सूर्यास्त के समय 2 मिनट का, जब सूर्यास्त का काल होता है, उस 2 मिनट के समय में वायु का प्रवाह देखा जाता है। यदि ईशान कोण की, पूर्व और उत्तर के बीच के कोण से वायु का प्रवाह है तो बहुत ही समृद्धि और बहुत श्रेष्ठ वर्षा का संकेत देता है। यदि पूर्व की दिशा से वायु आ रही है तो वो भी श्रेष्ठ वर्षा का संकेत देती है। लेकिन यदि अग्निकोण से वायु का प्रवाह है तो वो राजा के लिए नाशकारी होती है, शासक वर्ग के लिए ठीक नहीं होती है। साथ ही कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि का संकेत देती है। दक्षिण दिशा का जब वायु प्रवाह होता है वो अनावृष्टि का संकेत देती है, न्यून वर्षा का संकेत देती है। नैऋत्य कोण का जब प्रवाह होता है, वो नैऋत्य कोण से अभिप्राय है पश्चिम और दक्षिण के बीच की कोण से, तो ये वायु का प्रवाह अल्प वर्षा का संकेत देता है। कीट पतंगे, कीड़े वगैरह फसल में लगने का भय रहता है। जब पश्चिम की दिशा का वायु का प्रवाह रहता है तो राजा पक्ष में, शासक वर्ग में मतभेद बढ़ता है और मध्यम वर्षा होती है। पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण अर्थात वायव्य कोण का जब वायु का प्रवाह रहता है तो कहीं अतिवृष्टि और कहीं मंद वृष्टि और कीट पतंग आदि का भय इससे भी रहता है। उत्तर दिशा की यदि वायु बहती है तो श्रेष्ठ वर्षा का योग होता है। उसमें चाहे पहाड़ों पर भी कुछ उगा दिया जाए तो वो भी फसल बहुत अच्छी होती है। इस तरह से वर्षा का फलादेश आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को सूर्यास्त के समय विशेष रूप से देखा जाता है। वैसे तो वायु का प्रवाह आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को दिन भर ही देखना चाहिए, क्योंकि 4 प्रहर होते हैं और ये 4 प्रहर वर्षा काल के 4 महीने होते हैं। यदि प्रथम प्रहर में वर्षा की वायु अच्छी बह रही है तो पहले महीने में श्रेष्ठ वर्षा होगी। दूसरे प्रहर में वायु का प्रवाह श्रेष्ठ दिशा को है तो दूसरे महीने में श्रेष्ठ वर्षा होगी। और यदि चारों ही प्रहर में श्रेष्ठ वायु का प्रवाह है और खास तौर से चतुर्थ प्रहर में जब सूर्यास्त के समय वायु का प्रवाह श्रेष्ठ रहता है तो शुभ सम्मत होने के संकेत मिलते हैं। नमस्कार।